गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके कुछ चैप्टर्स जो अभी तक नहीं डाले गए हैं, बहुत जल्दी वो भी अपडेट कर दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर क्या है? लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम ही है, जिसका मतलब हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में एंड एंगल्स के बारे में। जब हम लाइंस के बारे में बात करते हैं तो हम अपने आसपास की जितनी चीज़ें देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं हर चीज़ में ना एक सिमेट्री है। कुछ लाइंस है जो कंबाइन करके कुछ नई शेप्स बनाती है। यानी ज्योमेट्री का एक वो पार्ट जिसमें आप अपने आसपास की चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखेंगे। ये है आपका चैप्टर, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके एंगल्स के बारे में पता चलेगा, इंक्लिनेशन समझ आएगा। तो ये सब जनरल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन से। ये वो डेफिनेशन है जो आपने ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 सब पढ़ी हुई है। बस एक रिकैप है। पॉइंट हम किसे कहते हैं? पॉइंट इज़ लाइक दिस। एक पॉइंट, जब आपने पेन को रखा बोर्ड पर, अपनी नोटबुक पर आपने पेन को रखा, तो इट शोज़ अ पॉइंट। इस पॉइंट को अगर आप नाम देना चाहें तो इसे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। आप इसे पी लेटर से कह दीजिए, डिनोट कीजिए, डी कह सकते हैं, ए कह सकते हैं। ये सारे पॉइंट, इनकी कोई थिकनेस नहीं होती है। आप पॉइंट को ऐसे ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, है ना। इनकी कोई थिकनेस नहीं होती है। हम शो अप करने के लिए थोड़ी टाइम के लिए पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो हम उसको ऐसे थिक कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी कोई थिकनेस नहीं होती है। तो वो सिंपल, आपने जब पेंसिल या पेन को नोटबुक के ऊपर रखा और एक जो मार्क बन गया, यही हमारा पॉइंट है। और इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे? पॉइंट के नाम होते हैं कैपिटल लेटर्स में। यानी आप ऐसे नहीं कहते कि पॉइंट ए। दिस इज क्वाइट रॉन्ग। क्लियर है? फिर आते हैं लाइन सेगमेंट। क्या चीज़ होती है? अगर यहाँ दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो ये बन गया आपका लाइन सेगमेंट। हम ये लाइन को सेगमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का पार्ट है ना। ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो इन दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच है, इसलिए हम इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को आप लिखते हैं ए बी, ए बी, ऐसे करके आप लाइन सेगमेंट बताते हैं। तो फिर लाइन क्या चीज़ होती है? लाइन का मतलब है कोई भी लाइन जो कि आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी बढ़ सकती है। अच्छा, यहाँ पर जब आप मैथ्स में बात करते हैं ना, तो हमारी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी बदल जाती है। लाइन को आगे बढ़ाने या पीछे बढ़ाने को हम कहते हैं प्रोड्यूस करना। तो उसका मतलब है लाइन को जब आप प्रोड्यूस करते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो आप इस तरह से एरो लगाकर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप ऐसे दिखा सकते हैं कि जो लाइन है ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ प्रोड्यूस हुई है। लेकिन हम लाइन सेगमेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लाइन का मतलब है आपकी कोई भी लाइन हो सकती है जो कि आगे या पीछे एक्सटेंड हो सकती है, यानी प्रोड्यूस हो सकती है। राइट? तो फिर रे क्या चीज़ होती है? रे एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट तो होता है, लेकिन हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो आप इसे रे कहते हैं। जो शुरू तो होती है किसी इनिशियल पॉइंट से, लेकिन इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो आप इसे रे कहते हैं। रे को दिखाने के लिए आप एक स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, पहली बात तो ये कि ए बी जो लाइन है हम इसे ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब ये लाइन है। अगर रे है तो आप इस पर कोई पॉइंट दिखाकर आप कह सकते हैं ए बी इज़ अ रे। रे को आप एक डायरेक्शन में दिखाते हैं, लेकिन लाइन को आप दोनों डायरेक्शंस में दिखाते हैं। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जो लाइन होती है वो दोनों तरफ प्रोड्यूस हो सकती है, बैकवर्ड भी एंड फॉरवर्ड भी। फिर आते हैं एंगल्स पर। एंगल क्या चीज़ होती है? एंगल्स का मतलब है जब आप किसी एक पॉइंट से एक रे इस तरफ निकाल दें और एक रे इस तरफ निकाल दें, तो यहाँ पर ये जो इंक्लिनेशन है ना, इसी को हम कहते हैं एंगल। एंगल का मतलब हुआ कि ये दोनों जो रे है ये कितना एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई है, यही हमारे एंगल्स होते हैं। अब एंगल्स होते कितने टाइप के हैं? वैसे तो बहुत टाइप के, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एक्यूट के बारे में। एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स और राइट एंगल। पहले आते हैं राइट एंगल। क्या चीज़ होती है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री का वो एंगल जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है।
यानी ऐसा एंगल एक के ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखता है। जैसे आप एल शेप बनाते हैं, है ना, आप अपने हैंड्स की मूवमेंट से देख सकते हैं। जब अपने हैंड को इससे ओपन करते हैं ना, तो ये जो शेप बनी ये एक राइट एंगल की बनी। इसी राइट एंगल को अगर आपने थोड़ा कम खोला, यानी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से आपने इसे थोड़ा सा लेस ओपन किया, तो ये बन जाएगा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि वो एंगल जो कि लेस होते हैं 90 डिग्री से, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ये 90 डिग्री से बड़े होते हैं, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से बड़े होते हैं। कैसे? जब आप अपने इस 90 डिग्री के एंगल को थोड़ा वाइड ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से जो एंगल आपका बनेगा ये वाला, इस एंगल को आप कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के लिए हम पर्टिकुलर एंगल्स जो है वो ऐसे दिखाते हैं, एक बॉक्स की शेप। इसी राइट एंगल को आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, है ना। और परपेंडिकुलर का साइन आपको ध्यान होगा, परपेंडिकुलर इज लाइक दिस। जब आपको ये बताना है कि ये लाइन और ये लाइन, या फिर ये रे और ये रे एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आप ये वाला साइन दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब एंगल्स का नेमिंग भी साथ साथ देख लेते हैं। एंगल्स का नेम कैसे दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला एंगल है, यहाँ पर मैंने इनके पॉइंट्स रख दिए ए, ओ, बी, तो इस एंगल का नाम लिखने का तरीका है एंगल ए, ओ, बी। मान लीजिए ऐसा एंगल नहीं है, मान लीजिए हमारे पास ऐसी एक शेप है, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब इसमें हमें पर्टिकुलर इस एंगल के बारे में बात करनी है, तो इस एंगल का नाम कैसे लिखा जाएगा? इसे लिखने का तरीका एंगल ए, बी, सी। कैसे लिखा गया? ए से स्टार्ट हुआ, बी जिसके ऊपर एंगल बन रहा है ना, वो पॉइंट बीच में आएगा, और उसका जो एंडिंग पॉइंट है या जहाँ पर वो एंगल एंड होता है सी पर ना, तो सी हमें यहाँ लिखना होगा, ठीक है, ए, बी, सी। और वही अगर हम बात करें एंगल डी की, तो बताइए इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं एंगल ई, डी, सी, या आप ये भी कह सकते हैं, आप इसे एंगल सी, डी, ई भी लिख सकते हैं, नो डिफरेंस। ये सी, डी, ई, तो इसका सीधा सा मतलब है एंगल डी पे बन रहा है, और कौन कौन सी आर्म्स है इसकी? सी और ई वाली आर्म्स हमें सेलेक्ट करनी है। क्लियर है? एंगल्स के नाम लिखने। ये साइन याद रखिए कि एंगल्स के साथ साथ हमें परपेंडिकुलर का साइन कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल आएगा तो वहाँ पर हमें कौन सा साइन यूज़ करना होगा, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होती है। लाइंस तो हमने समझ ली कि लाइंस कैसी होती है। दो पॉइंट्स पर अगर हम एक लाइन फॉर्म करते हैं तो उसे हम आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, वही लाइंस होती है। ये जो लाइंस होती है ये होती है दो तरह की, या तो लाइंस होंगी पैरेलल। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा? दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। लाइन के इक्वल होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइन इक्वल हो या ना हो, लेकिन उनका पैरेलल होना उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मतलब देखिए, मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है, दिख रहा है हमें, हम एरो लगा देते हैं, राइट। और इन दोनों लाइंस को मैं कह रही हूँ कि ये इक्वल है, तो क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। दिख रहा है साफ साफ कि एक लाइन छोटी है और एक लाइन बड़ी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ ये लाइंस पैरेलल है, तो हम कहेंगे हाँ पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर भी जितना डिस्टेंस है ना लाइन के बीच का, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है। यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच का, वो हमेशा इक्वल होगा, तभी हम उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस का साइन होता है ये वाला, इस तरह से। और लिखा कैसे जाएगा? मान लीजिए इस लाइन का नाम है L1 और इसका नाम है L2, और पैरेलल दिखाना है तो आप दिखाएंगे L1 पैरेलल टू L2। आप इनके पॉइंट्स के हिसाब से भी इनके नाम लिख सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये है A, B, C और D, तो आप कह सकते हैं लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये है पैरेलल का साइन।
तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन पैरेलल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लाइंस इक्वल भी होंगी। तो इक्वल और पैरेलल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ लाइंस जो हमने किया उसमें हमें दूसरे टाइप की लाइंस पढ़नी है। हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस के बारे में। एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये किस किस तरह की लाइंस होती है? पैरेलल लाइन आपको अच्छे से समझ आ गया। पैरेलल लाइंस वो लाइंस थी जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल था, यहाँ 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 ऑलवेज। ये लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी क्योंकि इनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, और क्योंकि ये लाइंस एक कर्व नहीं है तो ये हमेशा स्ट्रेट ही चलेंगी, तो इसका मतलब ये कभी क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, उनके बीच का डिस्टेंस इस तरह से होता है, जैसे कि कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम होता हुआ, और ये लाइंस कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, राइट। तो हम इन लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो आप कह सकते हैं L1 और L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, यूजुअली हम इसका नाम O लिखते हैं, और ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है? अब देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना, अब कोई एक लाइन इन दोनों लाइंस को अगर क्रॉस कर रही है तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। हम इसे T1, T2 ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ऐसी दो लाइंस क्रॉस कर लेंगी तो हम एक का नाम T1 रख देंगे, एक का नाम T2 रख देंगे। ठीक है, कैसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पैरेलल ही हो। तो बस दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करने वाली एक लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितनी लाइंस है? दो ही लाइंस है जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। आई होप इट मेक्स सेंस, क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं, एंगल्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं हमारे पास अगर एक एंगल है बना हुआ, राइट, इसी एंगल की एक आर्म पर हम दूसरा एंगल भी ड्रॉ कर दें। मान लीजिए यहाँ पर हमें एक और एंगल बना दिया। अब यहाँ पे दो एंगल्स बने, एक एंगल हमने यहाँ बनाया, लेट्स से ये एंगल था 30 डिग्री का। अब ये जो छोटा एंगल हमने ड्रॉ किया, लेट्स से ये एंगल है हमारा 20 डिग्री का। तो ये जो दो अलग अलग एंगल्स बने हैं, एक 30 डिग्री का और एक 20 डिग्री का, ये एक के ऊपर एक बने हैं, या आप कह सकते हैं एक के साथ दूसरा अटैच है, या एक ही आर्म पर दो एंगल बने हुए हैं। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। हमें इनका नाम भी लिखना आता है ना, हम इसे लिखते हैं O। मान लीजिए ये पॉइंट है A, B, C। हमेशा इनको रे बना दिया करिए, और रे के जो पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ओके, पॉइंट यहाँ पर होता है। ये ABC कहाँ है? ये ABC यहाँ पर है। अब ये जो हमने पॉइंट ड्रॉ किए, हमें कौन कौन से एंगल्स बताने के एडजेसेंट है? एक एंगल है आपका AOB, तो एंगल AOB है ना, किसके एडजेसेंट है? एंगल BOC के। एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? तो एडजेसेंट एंगल समझ आए कैसे होंगे? एक ही आर्म पर दो एंगल्स बने हुए हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। हम जानते हैं एक ही आर्म पर इस तरफ जो एंगल बना है वो A से इनिशिएट होता है, O पर एंगल फॉर्म होता है और B पर एंड होता है, तो हमारे एंगल का नाम हो गया AOB। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे तो हमने सब पढ़े हुए हैं, एक बार रिकैप करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जब दोनों एंगल्स का सम ना 90 डिग्री आ जाए। कैसे 90 डिग्री आ जाए?
मान लीजिए एक एंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ किया जो था 20 डिग्री का, आपने इसी आर्म पर एक दूसरा एडजेसेंट एंगल ड्रॉ किया जो कि बना 70 डिग्री का। तो ये जो दो एंगल्स हैं ना, इनसे हमारा एक ऐसा एंगल फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर का साइन हमें याद है ना, ये बॉक्स वाला, राइट। तो हम कहते हैं ये जो एंगल्स बने एडजेसेंट एंगल्स, ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को नाम कैसे दें? यहाँ पर लिखा है O A B C और ये हमारे एरो बताते हैं कि ये रे है और ABC ये वाले लाइन्स है, राइट। तो आप लिखेंगे कि एंगल AOB यानी 70 डिग्री, एंगल AOB प्लस एंगल BOC मेक्स 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं ना, 70 प्लस 20 इक्वल्स 90। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा तो आप कहेंगे दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज इट। क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं? ठीक है, अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए कैसे होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं अगर दो एंगल्स हम ऐसे ड्रॉ करें, एक एंगल मान लीजिए ये वाला हमने लिया 30 डिग्री का, ठीक है। हम इसकी एडजेसेंट आर्म पर, एडजेसेंट आर्म में इसकी जो आर्म है ना, इसी आर्म पर हम दूसरा एंगल यहाँ पर 150 का ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से बनेगा, है ना, एक एंगल 30 डिग्री का, एक एंगल 150 डिग्री का। अब ये दोनों एंगल्स जो है ना मिलके ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इनका जो सम है वो आ रहा है 180 डिग्री, राइट। एक एंगल 30 डिग्री का, दूसरा उसी एंगल की आर्म पर हमने बनाया 150 डिग्री का एंगल। ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, हमें पता भी है कि 180 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा ना डी पर आपने देखा होगा कि जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 90 बिल्कुल ऊपर होता है और बिल्कुल एंड में नीचे की तरफ आपको मिलेगा 180 डिग्री। इसका मतलब है कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस पॉइंट पर अगर हम एंगल चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, यानी ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ना वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक लाइन बना देते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल्स को एक के बाद एक ड्रॉ कर दोगे, जैसे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एल शेप बना रहे थे ना इस तरह से, तो वैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इसलिए इन सप्लीमेंट्री एंगल्स का ना एक और नाम है, हम इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि लीनियर का मतलब वो लाइन, ऐसे एंगल्स जो लाइन फॉर्म करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है? अब आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनते हैं। मान लीजिए हमारी दो लाइंस है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब जब ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो एंगल्स बनते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को हम शॉर्टकट में याद रखेंगे वोआ से कि ये वोआ एंगल्स है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ना हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स लिखने होते हैं, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो वोआ एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, इन एंगल्स की ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। देख लीजिए, आपकी एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन मान लीजिए ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। बिल्कुल इसी तरह से आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्टकट में समझ लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है वो एंगल्स जो एक कॉमन बेस पर बनाए जा रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब एडजेसेंट एंगल्स का टाइप है एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दोनों एंगल्स मिलकर 90 डिग्री बना दे तो हम कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों एंगल्स मिलकर अगर 180 डिग्री फॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, या फिर हमें इसका नया नाम भी पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये तो वो एंगल्स होते हैं जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है,
जब लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने की वजह से जो दो एंगल्स बनते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उन्हीं एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या फिर वो एंगल्स। अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस इन वो एंगल्स की और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कीजिए। यहाँ हम शेयर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से मिलते जुलते हैं। इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस है जो रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कुछ है कि एक स्ट्रेट लाइन है ना, और आपके पास ऐसा दिया गया है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये है 30 डिग्री का। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का बचा? ऑब्वियसली बात है, ये छोटा सा एंगल जो बचेगा, ये छोटा सा एंगल जब इधर की तरफ है 30 डिग्री का, तो ये पूरा एंगल कितने का बचेगा? देखिए इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, ये पॉइंट है आपका ए, बी और सी। एरो लगा के हम अपनी रे पूरा करते हैं। यहाँ पर गिवन होगा कि एंगल बी ओ सी इक्वल 30 डिग्री। ये वाला एंगल आप फाइंड आउट करिए, एंगल ए ओ बी कितने का होगा, तो हम ये मेंशन करेंगे। अच्छा, अब हम एंगल्स का नाम शॉर्टकट में लिखना भी सीख लेते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो पूरा एंगल है इस एंगल का नाम 1 रख देते हैं और हम इसे ऐसे लिख देते हैं कि एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ सी, ये दोनों जो एंगल है ना, इनका सम है टोटल 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों? ये दोनों एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो हमें समझ आ गया कि तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो इसका मतलब अगर मुझे एंगल बी ओ सी पता करना है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? सॉरी, एंगल 1 की वैल्यू पता करनी है तो 180 में से हम माइनस कर देंगे एंगल बी ओ सी, यानी कि 30 डिग्री आप माइनस कर देंगे तो एंगल आ गया आपका 150 डिग्री का, है ना। इजी, पहली चीज़ ये है। थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं जस्ट फॉर अ ब्रीफ प्रैक्टिस। अब मान लीजिए ऐसी कोई लाइन जा रही है, यहाँ ऐसे एंगल्स गिवन है। आपसे कहा गया ये वाला जो एंगल है ये बॉक्स की शेप में बना दिया गया, ये एंगल कह दिया गया 30 डिग्री है। आप बताइए ये कितने डिग्री का एंगल होगा? अब हम क्या करें, अब देखो लाइन चाहे किसी भी डायरेक्शन में है, लाइन स्ट्रेट है राइट, ये स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपको ये पता है ना कि इन सब एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सारे एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। 180 डिग्री क्यों बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं और लाइन का मतलब है 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर आपने इस एंगल का नाम 1 रख दिया, इस एंगल का नाम 2 रख दिया और इस एंगल को 30 डिग्री छोड़ देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 इक्वल हो गया आपका 180 डिग्री। अगर आपको एंगल 2 निकालना है तो एंगल 1 की वैल्यू पता चल रही है। दिस बॉक्स सेज कि एंगल आपका 90 डिग्री का है। एंगल 2 प्लस एंगल 30 डिग्री तो है, यहाँ पर मेंशन है 180। एंगल 2 निकालने के लिए अब आप ये कर सकते हैं 180 माइनस 30 और माइनस 90, विच मीन्स आपका जो एंगल 2 बचा वो बचा 180 माइनस 120, तो एंगल 2 आ गया आपका 60 डिग्री का। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बस हमें अपनी स्ट्रेट लाइन पर फोकस करना है कि लाइन अगर स्ट्रेट बन रही है तो स्ट्रेट लाइन पर हमारे जो एंगल्स होंगे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, और उस सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसा कि यहाँ पर हुआ, यहाँ 3 एंगल्स बन रहे थे, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री और है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। ये एंगल है 10 डिग्री का, ये एंगल है 50 डिग्री का। आपसे कहा जा रहा है कि, और ये वाला एंगल दे दिया आपको लेट्स से 40 डिग्री, और आपको ये एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? करना हमें वही है, 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी सारे एंगल्स, 10, 50, 40 यानी 100, तो आपके पास बचा ये एंगल ओनली फॉर 80 डिग्री। तो आप ऐसे अपनी जो एंगल्स हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो लाइंस हैं, राइट, और आपको दिए जा रहे हैं ये वाले एंगल्स। आपसे कहा जा रहा है आप ये बताइए ये एंगल 30 डिग्री का है, बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हमें पता है कि ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी आमने सामने के जो एंगल्स होंगे ना वो बराबर होंगे। तो ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कितने डिग्री का है, तो फिर हम क्या करें, ये कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे, ये जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है ना ऐसे, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए इसका इतने हिस्से पर कितने डिग्री का एंगल दिखा रहा है, 30 डिग्री का। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली 180 माइनस 30 होगा, यानी 150 डिग्री होगा। क्या है ये, रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ना ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, LPA है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें फोकस करना होगा, राइट।